बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कल के एपिसोड में हमने जो आपके साथ बात की कि नाउन्स को हमने डिस्कस किया और उसमें हमने ये बताया कि नाउन की पहचान हम किस तरह से, अगर हमारे पास एक इबारत मौजूद होगी तो उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने कहा कि नाउन जो है ये परमानेंट होता है, इसकी फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती है और ये टाइमलेस होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन रिलेशन टू अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर नाउन जो है ये परमानेंट है तो किस तरह से ये परमानेंट है, और इसी तरह अगर इसकी फॉर्म स्टैटिक है यानी इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है तो ये मतलब कहने का मतलब क्या है। और इसी तरह टाइमलेस, थोड़ा सा हमने वर्ब के साथ इसको कल भी किया और इंशाल्लाह जब हम वर्ब्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर ये और ज़्यादा मज़ीद क्लियर होगा। तो आज हम इसको वर्ब्स के साथ तो इसका करना ही करना है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो नाउन्स और वर्ब्स हैं और उसके बाद पार्टिकल्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम कोशिश करेंगे ये देखने की कि चंद एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हालांकि वो बिल्कुल साफ तरीके से वो दिखते हैं। मिसाल के तौर पर जो एडजेक्टिव्स हमारे पास होते हैं वो बिल्कुल दिखते हैं नाउन्स की तरह। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं फैट, जो पिछले दिनों मैंने आपसे बात की थी, हम लिखते हैं फैट, और अब अगर इसको जोड़ेंगे एक नाउन के साथ तो हम फैट बॉय कहेंगे, तो ये हमारा बनेगा ए फैट बॉय। तो अगर अब मैं इसको जुमले में इस्तेमाल करूं तो मैं लिखूंगा रशीद इज ए फैट बॉय। अब मैंने कहा रशीद इज ए फैट बॉय, तो ये पूरे का पूरा जो है ये जो फ्रेज यहां पर बन गई ए फैट बॉय, इसमें जो फैट है ये एडजेक्टिव का काम करता है, यानी ये एडजेक्टिव है। तो अब रशीद जो है ये नाउन है और ये बॉय भी नाउन है। अब अगर मुझे आगे रशीद के बारे में कुछ और बताना होगा, इसके बारे में और कुछ बताना होगा, तो आई नीड नॉट टू रिपीट रशीद अगेन। मुझे रशीद को रिपीट करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इट इज परमानेंट। अब ये हो गया, इधर यहां पर ये बिल्कुल जम गया, इसने अपनी पोजीशन ले ली। नाउ ये इट वोंट बाज नाउ, ये बिल्कुल भी हम इसको इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा उसकी जगह अब एक नया वर्ड, इसका सबऑर्डिनेट आ जाएगा जो इसकी जगह ले लेगा और जिनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। तो मैं कहूंगा ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट, यानी इसके बारे में मैं और बातें कर सकता हूं, लेकिन मुझे रशीद को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसने परमानेंट अपनी जगह जो है फिक्स कर ली। अब उसके बाद मैं लिखूंगा हिज पेरेंट्स आर लिविंग इन अमेरिका, इन यूएस। तो मैं आगे चलता जाऊंगा और रशीद को मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब मैं ही कर रहा हूं, अब मैंने ही किया था तो ही, फिर इसने अपनी पोजीशन चेंज करके हिज में तब्दील हो गया। यानी ये अल्फाज जो है ये चेंज कर रहे हैं अपने आप को और ये अपनी जगह पर परमानेंट है। और अब इसको हम बिला जरूरत, अगर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, कहीं पर अगर इसकी जरूरत होगी तो तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वरना इसने एक परमानेंट प्लेस ले ली तो ये बस हो गया यहां पर। अब मैं इसकी जगह पर जो इसका प्रोनाउन यूज कर रहा हूं, तो मैंने ही को यूज किया, तो क्या मुझे आगे ही फिर जरूरत लगेगा? वो फिर। तो अब अगर कोई वर्ड इस तरह से बिहेव करता है तो यू विल फाइंड इट आउट कि वो कभी भी नाउन नहीं होगा, वो कुछ और होगा। अब मैंने यहां पर फैट भी यहां पर इस्तेमाल किया एक, तो ये हो गई इसकी जो हमने इसको इन रिलेशन विथ प्रोनाउन हमने देखा। तो अब हम इसको जो हमने असल में स्टार्ट जहां पर किया था हमने कि ए फैट बॉय लिखा था हमने, लेकिन अब मैं इसके बारे में आगे लिखूंगा बट हमीद इज फैटर, हमीद इज फैटर देन हिम। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा रशीद इज ए फैट बॉय,
और फैट जो है इसको मैंने यहां पर फैटर बनाया। ध्यान में रखिए, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां आपको नोट करवाऊंगा। तो आई कॉल इट नॉक, यानी इसको मैं नॉक कर रहा हूं, आप इसको समझिए, आप इसको गौर से देखिए। यहां मुझे लिखना पड़ा फैट बॉय, और ये बॉय नाउन है, और यहां पर जब मैंने लिखा बट हमीद इज फैटर, मैंने बॉय नहीं लिखा। आई थिंक कि आपको यह समझ आ गया कि ये जो परमानेंस इसकी है वो अपनी जगह पर है, एंड इट विल नेवर बच, ये इधर उधर कभी नहीं घूमेगा। और फैट को मैंने चेंज किया, और फैट को फिर से इस्तेमाल किया, फिर से यूज करना पड़ा, और नॉट ओनली आई यूज्ड इट बट आई आल्सो चेंज्ड इट्स फॉर्म, इसने अपनी फॉर्म भी तब्दील कर ली। अब ये फैट की जगह फैटर हुआ। और अब अगर मैं आगे लिखूंगा, हाउएवर राहिल इज द फैटेस्ट, और अगर मैं आगे भी करना शुरू करूं तो मैं लिखूंगा अफॉल, फैटेस्ट अफॉल, यहां तक मैं इज फैटेस्ट, इज द फैटेस्ट। तो यहां पर मैंने फिर फैट का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर मुझे इसको चेंज करना पड़ा। इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज हो गई, इसकी फॉर्म भी चेंज हो गई। तो इसका मतलब है आपको सिंपल तरीके से ये पता चल गया कि ये अल्फाज जो मैं रिपीट कर रहा हूं, जो अपनी जगह पर परमानेंट नहीं रह रहे हैं, जो अपनी जगह पर परमानेंटली अपनी जगह को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी बात जब मैं इनको आगे चलकर यूज कर रहा हूं तो ये अपनी फॉर्म को भी स्टैटिक नहीं रख पाते हैं, ये फॉर्म भी आपस में चेंज करते जाते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये लफ्ज जो है ये किसी भी सूरत में नाउन नहीं होगा, क्योंकि व्हेन वी सी इन रिलेशन टू दिस, जो हमने यहां पर ये जो लिस्ट दिया है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स का जो लिस्ट दिया है, जब हम इसके रिलेशन इसके साथ देखते हैं तो ये इस जुमरे में नहीं आते हैं, क्योंकि ये अपनी जो है परमानेंस भी लूज करते हैं, ये बार बार अपनी जगह को बदलते हैं, और दूसरी बात कि ये फॉर्म जो इनकी है वो स्टैटिक नहीं रहती है, बल्कि इनकी फॉर्म भी बदल रही है। तो ऐसे वर्ड्स जो है किसी और जुमरे में हमें दाखिल करने पड़ेंगे। तो इस वजह से ये नाउन्स नहीं रहते हैं, क्योंकि ये जो इनके लिए जो टेस्ट है ये टेस्ट पास नहीं कर पा रहे हैं। और इसी तरह अब अगर हम एडवर्ब्स की बात करेंगे तो ये एडजेक्टिव्स भी आ गए, नाउन्स का हमने एडजेक्टिव्स के साथ किया, और उसके बाद प्रोनाउन्स के साथ भी हो गया। अब हम एडवर्ब्स को देखेंगे, एडवर्ब्स को देखेंगे। तो एडवर्ब्स जो होते हैं वो आमतौर पर हम एडजेक्टिव से ही बनाते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं वाइज का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। अब ये वाइज जो है ये दिखने में क्वालिटी का नाम है, नाउन है, लेकिन अब अगर मैंने इसकी फॉर्म जरा सी भी तब्दील की, मैंने लिखा वाइजली, तो सिंपल सी बात है कि ये उस जुमरे से खारिज होके अब एक और चीज में, एक और ग्रुप में चला गया। तो इस तरह से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नाउन की अपनी एक खासियत होती है, ये परमानेंट होता है, और फिर इसको रिपीट करने के लिए इसके सबऑर्डिनेट्स हम तलाश करते हैं। क्योंकि अब अगर मैं फिर कहूंगा रशीद इज ए फैट बॉय, फिर मैं फिर रशीद को रिपीट करूंगा, तो ये मैं उस रशीद की नहीं किसी दूसरे रशीद की बात हो जाएगी। तो इसके साथ ये मसला हो जाता है नाउन के साथ। क्यों? अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे यहां शेयर करूंगा। अब अगर मैं कहूंगा कि मैं लिखूंगा मंजूर्स लेसन, यहां पर भी जब हम इसको इस एस के साथ जोड़ते हैं, यानी जिसको हम आम तौर पर जब हम
किसी चीज की पोजेशन दिखाने के लिए जो एपोस्ट्रॉफ एस का इस्तेमाल करते हैं, वहां भी नाउन हमें कहता है कि मुझे दूर रखो इससे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे बहुत ही ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यानी जब हम किसी नाउन के साथ कोई पोजेशन दिखाते हैं तो वहां पर हम एपोस्ट्रॉफ एस का इस्तेमाल करते हैं जरूरी, वरना जब हम आमतौर पर लिखते हैं तो हम ऑफ करके इसको लिखते हैं। तो लेकिन अब अगर लिखने की जरूरत पड़ गई, अब अगर लिखने की जरूरत पड़ गई तो ये एपोस्ट्रॉफ एस, ये एस भी इसके साथ शामिल नहीं हो पाता है। इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे ये किस तरह से होता है, लेकिन यहां पर समझने के लिए कि ये अपनी फॉर्म के साथ किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करता है और हमेशा अपनी जिसको हम कहते हैं इसकी परमानेंस हमेशा कायम रहती है और इसकी फॉर्म हमेशा स्टैटिक रहती है। अब अगर ये चीज किसी भी वर्ड के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, उसको आप घुमा रहे हैं, उसको आप चेंज कर रहे हैं और इसी तरह उसके साथ जो भी आपकी मन मर्जी जो आपको रूल्स अलाउ कर रहे हैं और आप उसके साथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दे विल फॉल इन सम अदर कैटेगरी, वो किसी और कैटेगरी में आएंगे, वो नाउन्स नहीं होंगे। और इंशाल्लाह जो आज का जो हमारा ये टॉपिक जो है, ये कल वाले लेसन की क्लैरिफिकेशन है, आप उस लेसन के साथ इसको रिलेट करके पढ़ेंगे। और जो आज हम एक और नुक्ता जो आपके साथ वो शेयर करेंगे सो फार एज दिस, जो हमारे अल्फ़ाबेट सिस्टम है उसके बारे में जो हम बात करेंगे, तो उसका जो दूसरा लेटर है उसके बारे में हल्का सा हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। और कल भी मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट सिस्टम जो है, ये असल में वजूद इन्होंने जो अपना ये जो वजूद में आ गए हैं, इसका एक अपना एक जोग्राफिकल एरिया है। ये सिनाई के इलाके में या जहाँ बनु कनान रहते थे, तो इसी वजह से इसको प्रोटोसिनाइटिक या प्रोटोकैनानाइट इसको कहते हैं। और वहाँ जो पास पड़ोस में ज़ुबानें जो पाई जाती हैं, उनमें मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं। उनमें इसराइल जो एक बहुत ही एडवांस्ड स्टेट है, वहाँ पर पाई जाती है और उनकी जो उनकी असल नेशनल लैंग्वेज है उसको हम हिब्रू बोलते हैं। और उसके पास में बगल में जितने भी अरब ममालिक हैं, वहाँ पर अरबी बोली जाती है। और इसी तरह पुरानी कुछ ज़बानें वहाँ पर बोली जाती थी, अरामैक उनमें से एक थी। तो उन ज़बानों के अल्फाज से ममासलत इनकी मिलती है। तो जब हम दूसरा लफ्ज़ आज हम देखेंगे तो ये असल में इस तरह से एक छोटा सा हल्का सा एक बनाते थे रिप्रेजेंटेशन हाउस की, यानी एक घर बनाते थे वो। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा इसको, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा इसको। जायज़बा मुझे दिखा रही है कि ये दिखता नहीं है। इस तरह की एक जो है एक शक्ल वो बनाते थे। तो ये असल में कहलाता था उनकी ज़ुबान में, इसको वो बैथ बोलते थे। और अगर आप इसी बैथ को देखेंगे, इसको हम अरबी में वही लोग इसको, क्योंकि उनके पास थ नहीं है, वो इसको बाइत बोलते हैं, यानी घर, ये घर की रिप्रेजेंटेशन। और इसी से हमारा जो जब ये फिर यूनानियों ने, जिनको हम ग्रीक्स कहते हैं, जिनके अल्फ़ाबेट जो है अल्फ़ाबेट सिस्टम को हम अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करते हैं, जब उन्होंने इसको लिया तो इन्होंने यहाँ पर जो ये ओपनिंग थी इसको क्लोज़ कर दिया। और फिर ये थोड़ा सा बदी लगा, तो उसके बाद इन्होंने इसकी जो शक्ल है, ये दरवाज़ा इस तरह से और फिर इसको ऐसे घुमाया, तो इसकी शक्ल जो है थोड़ी सी चेंज होते होते जो है ये ऐसे हुआ। इस तरह से उन्होंने घुमाया इसको, और फिर जब हम इसी को इस एक प्रॉपर शक्ल में ले आते हैं तो ये आज का जो हमारे पास बी है वो बनता है। तो ये उसकी असल में हकीकत है जो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट सिस्टम है ग्रीक्स का। थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम।